हे गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऐसी बिजनेस पोस्ट, एक ऐसी बिजनेस जॉब के बारे में बात करेंगे जो कि रियल लाइफ बिजनेसेस के अंदर बहुत कम बिजनेसेस हैं जिनके पास ये जॉब है और बहुत ही कम लोग हैं जिनको असल में इसके बारे में पता है। ये टर्म है कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव। बेसिकली इस जॉब का रोल क्या है, इधर जो भी एम्प्लॉय है उसकी ड्यूटी क्या है। तो बेसिकली ये जो जॉब है वो कम्प्लीटली कस्टमर ओरिएंटेड जॉब है। यहाँ पे इनका काम, एम्प्लॉय का काम कस्टमर के साथ इस तरह का रिलेशन बनाना है, उनको इस तरह गाइड करना है कि वो जो है फिर वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाए। यानी कस्टमर इतना सेटिस्फाइड हो जाए कि वो बार बार आपके ही बिजनेस से परचेजिंग करे, बार बार आपकी ही सर्विसेज को ऑप्ट करे। तो ये हमारे पास CSE यानी कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव का रोल है, उसकी ड्यूटी है। अगर हम पहले के ज़माने में देखें तो वहाँ पे खाली 2 स्टेजेस हुआ करते थे। पहले कस्टमर सेल्स करता था, उसके बाद कस्टमर को थोड़ा बहुत अगर कोई सपोर्ट चाहिए होता था तो वो सपोर्ट मिल जाता था। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। कस्टमर के पास मिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं कि वो आपका प्रोडक्ट छोड़ के, आपकी सर्विस को छोड़ के किसी और की सर्विस या प्रोडक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर स्टील हो जाए या दूसरे बिजनेस के पास चले जाए। तो फिर यहाँ पर वो CSE की जॉब को इम्प्लीमेंट करेगा और वो चाहेगा कि वो कस्टमर के साथ इस तरह का रिलेशन बनाए कि कस्टमर बार बार रिपीटिंग परचेज करे। अच्छा, ये इसका रोल कब से कहाँ तक स्टार्ट होता है? CSE एक ऐसी जॉब है जिसका रोल तभी स्टार्ट हो जाता है जैसे ही कस्टमर आपकी शॉप के अंदर या आपकी वेबसाइट के अंदर किसी भी तरीके से आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को ऑप्ट करने आता है। फॉर एग्जांपल अभी वो परचेस कर ही नहीं रहा, सिर्फ वो देख रहा है, तब से ही इसका रोल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कस्टमर को एक्सप्लेन करेगा कि ये प्रोडक्ट या सर्विस उसको किस तरह हेल्प कर सकती है, उसके फायदे क्या हैं। ये इसका एक पहला स्टेज होगा। इसके बाद जब वो परचेज हो जाएगा और उसके बाद जब वो यूज होगा तो होल टाइम पूरे वक्त के अंदर CSE यानी कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव कस्टमर के साथ साथ रहेगा और उसको जो है वो गाइड करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कस्टमर जो है वो सामने से कॉल करके हमारी मदद मांगेगा, लेकिन इसके अंदर CSE सामने से कस्टमर को कॉल करेगा और उसको इस प्रोडक्ट के बारे में गाइड करेगा। अगर कोई अपडेट आता है, जैसे कि एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक गाड़ी एक कस्टमर ने ली है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन आता है, तो ये ऐसी सामने से कस्टमर को कॉल करके बोलेगा कि जो आपने प्रोडक्ट लिया था उसका एक इनहेंस वर्जन हम लेके आए हैं। तो इस तरह CSE जो है वो सामने से जो है वो कस्टमर को कॉल करेगा। अच्छा, क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसी एबिलिटीज हैं और क्वालिटीज हैं जो कि CSE एम्प्लॉय के अंदर होनी ही चाहिए? तो सबसे पहले तो वो केयरफुल और डीप लिसनर होना चाहिए कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुने और स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सेकंड, ऑन बोर्डिंग। क्योंकि कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट खरीद रहा होगा या सर्विस के अंदर इनरोल कर रहा होगा तो CSE मस्ट कोऑर्डिनेट विद देम स्टेप बाय स्टेप एंड गाइड देम इफेक्टिवनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट। जब तक कस्टमर को समझ ही नहीं आएगा कि प्रोडक्ट उनके लिए कैसा है और क्यों लेना चाहिए, तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे प्रोडक्ट को लेने के लिए। इसलिए CSE का काम है कि उनको कन्वेंस करना कि प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। थर्ड, वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर पाए। सेटिंग एक्सपेक्शंस हॉनेस्टली। अगर वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस से पूरा नहीं उतरेगा तो उसका सब सिंपल मतलब है कि कस्टमर्स अगली बार आपके पास नहीं आएंगे। फोर्थ, हैंडलिंग टफ कन्वर्जेशन। अगर कभी कस्टमर आपके साथ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कुछ हमारे कहते हैं फाइट जैसी बात हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो वहां पे उसको वो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करना आनी चाहिए। हमारे पास फिफ्थ है
ٹرسٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. چونکہ بینگ ہانسٹ ٹو کسٹمر، جیسے کہ اگزامپل لے لیں، ایک پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں ایک فیچر ہے ہی نہیں. فار ایگزامپل ایک موبائل ہے، موبائل کا فیچر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ ایک دن سے زیادہ اپنی بیٹری چلا سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کا ایسی کسٹمر کو یہ نہ بتائے کہ اس کی بیٹری 2 دن چل سکتی ہے. بالکل ہانسٹ ہو، جو فیچر ہے وہ بتا دے، جو نہیں ہے وہ کلیئرلی منع کر دے کہ بھائی یہ پرابلم یہ چیز کرے گا، اس کو اس طرح بچانا ہے. تو وہ بالکل ہانسٹ ہو. کسٹمرز کو یہی چیز لائک کرتی ہے، نہ کہ جھوٹی باتیں دھری جائیں. کسٹمر خوش ہوگا کہ ہاں مجھے بتا دیا گیا کہ ہاں اس کے اندر یہ پرابلم تھا، یہ چھپایا نہیں گیا. کسٹمر ویلیوڈ فیل کرے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹرسٹ اور اکاؤنٹیبلٹی ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک پوائنٹ آف ویو سے بزنس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا سی ہے وہ اتنا ٹرسٹڈ ہو کہ وہ بزنس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھے سے چلے، لائل چلے. چونکہ بزنس کو جب تک وہ اچھے انسائٹس نہیں دے گا، بزنس کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ان کا ریشو کتنا ہے، کہ کسٹمرز کتنی ریپیٹڈ پرچیزز کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک ایسی جاب ہے جو بہت کم بزنسز آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس جاب ان کے پاس یہ پوسٹ اویلیبل ہے، چونکہ ان کو ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے. چونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اچھی جاب ہے، اگر کوئی بزنس اس کو آپٹ کر لے تو اتنا اس کا اتنی افیکٹونیس ہے. چونکہ اتنی فیمس لائن ہے بزنس کی کہ اگر 25% تک بھی آپ کے کسٹمر ریٹین ہو جائے تو وہ آپ کے پروفٹ کو 95% تک بڑھا سکتے ہیں. ویسے تو یہ جاب بہت بڑی ہے، اس کی ڈیٹیلز بہت بڑی ہیں، لیکن ہم نے آج اس کو لمیٹڈ کور کیا ہے. آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں کور کریں گے. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو اور اس طرح کے کس کس ٹاپکس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر ہم اس ویڈیو پہ بھی کام کریں. تھینک یو.